राम राम। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है केरल तक मौसम। तो जिस प्रकार से मैंने पिछले वीडियोज में बताया था कि वेदर मॉडल आगे चेंज होने की संभावना है, तो उसी प्रकार से चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखेंगे तो जनवरी माह के दूसरे सप्ताह में काफ़ी व्यापक बरसात दिखा रहा है ये वेदर मॉडल। तो इस प्रकार से मौसम की संभावना बन सकती है वेदर मॉडल के अनुसार, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ कि ये वेदर मॉडल आगे चेंज होंगे और इस वेदर मॉडल के अनुसार हम आपको मौसम संबंधी जानकारी दे देते हैं। आज किस प्रकार से मौसम बना हुआ है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। आज मौसम की बात की जाए तो आज आप देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा के उत्तर प्रदेश के क्षेत्र तमाम क्षेत्र हैं, बिहार के उत्तरी क्षेत्र हैं और साथ साथ में उत्तरी मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान के भी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य राजस्थान यानी जैसलमेर, जोधपुर तक और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर और कोटाबारा, झालावाड़ के आसपास के क्षेत्रों पर काफ़ी घना कोहरा दिखाई दे रहा है। लेकिन ये नीचे कोहरा नहीं है, ज़मीनी स्तर का कोहरा नहीं है, ये आसमानी कोहरा दिखाई दे रहा है, यानी बादल छाए हुए हैं, बादल जैसे बने हुए हैं। तो इस प्रकार से कह सकता हूं कि यहां पर शीतलहर का प्रकोप आने वाले 24 से 48 घंटों में दिखाई देता रहेगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के क्षेत्र है, झारखंड के क्षेत्र हैं, पश्चिमी बंगाल के उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी, और उत्तरी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, और राजस्थान के भी उत्तर पूर्वी और पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य राजस्थान तक कोल्ड डे कंडीशन बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। अब जान लेते हैं किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं आज बदलने वाली है। आज एक मौसमी सिस्टम बनने वाला है जो कि मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर एक सर्कुलेशन विकसित होगा। इसकी वजह से मौसम में काफ़ी ज़्यादा बदलाव होने की संभावनाएं नजर। आज 2 जनवरी है, तो 2 जनवरी का सबसे पहले मौसम की बात की जाए तो उत्तरी मध्य प्रदेश के ऊपर एक सर्कुलेशन होगा, पश्चिमी विक्षोभ भी आने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा और यहाँ पर कोहरा छाने की संभावना बनी रहेगी। लेकिन उत्तर मध्य प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन भागों में कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने के संकेत बन रहे हैं और यहाँ पर बादल छाने की संभावना बन रही है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा और पूर्वी भारत में भी लगभग मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। केरल और तमिलनाडु के आंतरिक और दक्षिणी क्षेत्रों में और पश्चिमी क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। बाकी क्षेत्रों में भारत में मौसम शुष्क रहेगा। गुजरात में भी लगभग मौसम शुष्क रहेगा। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी लगभग मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। और इस प्रकार से देखेंगे तो 3 जनवरी से भी मौसम में बड़ा बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तरी अरब सागर के ऊपर एक सिस्टम सर्कुलेशन बन रहा है और एक सिस्टम दक्षिणी अरब सागर के क्षेत्र है, केरल के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ पर लो प्रेशर विकसित हो रहा है। तो इसकी वजह से दक्षिणी भारत में भी बरसात की संभावनाएं बढ़ रही है, जिसमें केरल, तमिलनाडु के क्षेत्र हो गए और पश्चिमी कर्नाटक के क्षेत्र हो गए। यहाँ पर बादल पहुंचना शुरू हो जाएंगे और बरसात की एक्टिविटियां शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में भी मौसम बदलेगा। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पर बरसात की संभावनाएं बनने वाली है, जिसमें कह सकता हूँ कि सागर, सतना, पन्ना, सिंगरौली के आसपास के क्षेत्र हैं और इनके तमाम आसपास के क्षेत्र हैं, इन भागों में बरसात की संभावना बनने वाली है, जो कि हल्की बरसात की संभावना रहेगी। मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्रों से लेकर पूर्वी क्षेत्रों तक बादल पहुंचना शुरू हो जाएंगे। महाराष्ट्र के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर पश्चिमी जो भारत के पहाड़ी क्षेत्र हैं, उन भागों में मौसम शुष्क रहेगा। और बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और साथ में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में और पूर्वोत्तर भारत में मौसम शुष्क रहेगा। केरल और तमिलनाडु और पश्चिमी कर्नाटक के क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं बनी रहेगी। 4 जनवरी को देखेंगे तो किस प्रकार से मौसम बदल रहा है। तो 4 जनवरी से मध्य भारत में वर्षा में विस्तार दिखाई देगा, यानी विस्तार होगा वर्षा का, और अरब सागर में एक लो प्रेशर बन जाएगा। तो इसकी वजह से दक्षिणी भारत में बादल काफ़ी ज़्यादा छाने लगेंगे 4 जनवरी से ही। तो केरल और तमिलनाडु के साथ साथ में कर्नाटक के क्षेत्र हैं और आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के क्षेत्र हैं, तेलंगाना तक बादल पहुंचेंगे तो बरसात की संभावना यहाँ तक बढ़ जाएगी। लेकिन महाराष्ट्र के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा के उत्तरी क्षेत्रों में हल्की फुल्की बरसात की संभावना बन सकती है। कोंकण, गोवा क्षेत्र और मध्य महाराष्ट्र में लगभग मौसम शुष्क रहेगा। बादल जरूर पहुँच जाएंगे महाराष्ट्र के क्षेत्र में, तेलंगाना के क्षेत्र में। पूर्वोत्तर भारत में मौसम शुष्क रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र से लेकर उड़ीसा तक मौसम शुष्क रहेगा। छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र और झारखंड के पश्चिमी क्षेत्र में हल्की बरसात की संभावनाएं बन रही है। उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। और इसी प्रकार से बताते चलूँ तो पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, राजस्थान के क्षेत्र हैं, गुजरात के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन मध्य प्रदेश के ऊपर मौसम काफ़ी ज़्यादा खराब रहेगा। मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों के ऊपर हल्की बरसात की संभावना या मध्यम बरसात की संभावना बन सकती है। पश्चिमी विक्षोभ जरूर होगा उत्तर भारतीय क्षेत्रों में, और जिसका असर गिलगित और लद्दाख के क्षेत्रों में दिखाई देना शुरू हो जाएगा और बादल भी पहुँचने शुरू हो जाएंगे। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र और पंजाब के भी पश्चिमी क्षेत्रों में बादल पहुँचना शुरू हो जाएंगे। लेकिन बरसात की संभावना मैदानी क्षेत्रों में कम नजर आ रही है।
5 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ का किस प्रकार से असर दिखाई दे रहा है? तो गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के उत्तरी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की मध्यम स्नोफॉल की गतिविधियां होने की संभावना है। उत्तराखंड में लगभग मौसम शुष्क रहेगा, बादल जरूर होंगे। पंजाब और हरियाणा और राजस्थान के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में बादल पहुंचने शुरू हो जाएंगे, लेकिन पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी होने की संभावना बन सकती है। और गुजरात में मौसम लगभग शुष्क रहेगा और उत्तर प्रदेश में भी लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश के क्षेत्र में विशेष तौर से मध्य प्रदेश के भोपाल से लेकर मैं कह सकता हूं कि रीवा, सिंगरौली के आसपास के क्षेत्र, सतना, पन्ना के आसपास के क्षेत्र, इन भागों में बरसात की संभावना बन सकती है। यानी पूर्वी मध्य प्रदेश में बरसात की संभावना बन सकती है। पश्चिमी झारखंड के क्षेत्र हैं, इन भागों में भी बरसात की संभावना बनेगी। बिहार इसके साथ साथ में पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र में लगभग मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में मौसम शुष्क रहेगा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी लगभग मौसम शुष्क रहने की संभावना है। महाराष्ट्र के क्षेत्र, तेलंगाना के ऊपर भी बादल पहुंचना शुरू हो जाएंगे और कुछ बूंदाबांदी यहाँ पर दर्ज हो सकती है। केरल के साथ साथ में यहाँ पर कह सकता हूँ कि तमिलनाडु में भारी वर्षा की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। 5 जनवरी के आसपास काफ़ी जगहों पर भारी वर्षा की संभावना रहेगी। कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र में हल्की से मध्यम बरसात की संभावना रहेगी। उत्तरी क्षेत्रों में भी कर्नाटक में बरसात की संभावना रहेगी। गुजरात में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो मौसमी सिस्टम लगातार अपना रुख बदल रहे हैं। और 6 जनवरी को किस प्रकार से मौसम रहेगा? तो 6 जनवरी को देखेंगे तो मध्य भारत से लेकर दक्षिणी भारत में शायद बरसात का स्पेल, अच्छा खासा स्पेल आने की संभावना नजर आ रही है, जिसमें केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के ज़्यादातर क्षेत्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के क्षेत्रों में यहाँ पर बरसात की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में हल्की बरसात की संभावना रहेगी। महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी हल्की फुल्की बरसात की संभावना रहेगी। मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्रों के आसपास हल्की बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। गुजरात में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। और जो पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ आएगा वो आगे निकल जाएगा, लेकिन एक और पश्चिमी विक्षोभ भी आने की संभावना नजर आ रही है, जो कि 7 जनवरी के आसपास आ सकता है। तो इसकी वजह से फिर से पुनः यहाँ पर उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में नमी की मात्रा बढ़ेगी और यहाँ पर बादल पहुँचना शुरू हो जाएंगे और बरसात की एक्टिविटियाँ होने की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है इस बार इस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्र है, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में मौसम और गुजरात के तमाम क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन बादल जरूर यहाँ पर पहुंचने शुरू हो जाएंगे। और इसी प्रकार से देखेंगे तो 7 जनवरी को किस प्रकार से मौसम रहेगा। 7 जनवरी को आप देख सकते हैं कि उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। साथ साथ में मध्य भारत से और दक्षिणी भारत से जो वर्षा की एक्टिविटी थी वो भी उत्तर भारत की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो इसकी वजह से संभावना बन रही है कि कई जगहों पर पश्चिमी भारत के कई क्षेत्रों में बरसात की संभावना बनेगी। और इसी प्रकार से मैं बताता चलूँ तो यहाँ पर देखें तो 8 जनवरी के आसपास काफ़ी अच्छी बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र और मध्य और पूर्वी भारत के तमाम क्षेत्रों में बरसात की संभावना बनेगी। पूर्वी भारत में विशेष तौर से मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन मैं बता दूं कि ये बरसात की स्पेल लगभग मध्य भारत से लेकर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों से और उत्तरी और दक्षिणी भारत के कई क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। तो इसकी वजह से संभावना बन रही है कि काफ़ी अच्छी बरसात की संभावना बनेगी, जो कि राजस्थान के क्षेत्र हैं, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं, गुजरात के पूर्वी क्षेत्र हैं और महाराष्ट्र के ज़्यादातर क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के भी ज़्यादातर क्षेत्र हैं, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक क्षेत्रों में बरसात की संभावना रहेगी। पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में हल्की मध्यम वर्षा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। पहाड़ी राज्यों में भी जो कि गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र, उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी स्नोफॉल की काफ़ी अच्छी संभावनाएं बन सकती है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। और देखें तो 9 जनवरी को भी काफ़ी अच्छी बरसात की संभावनाएं बन रही है, जो कि उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में बरसात के साथ साथ में स्नोफॉल की गतिविधियां होने की संभावना है। काफ़ी अच्छी भारी बरसात जो स्नोफॉल की गतिविधियां होने की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिणी भारत में भी कई जगहों पर बरसात की संभावना है, जिसमें केरल, तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, इन भागों में बरसात की संभावना ही नजर आएगी। लेकिन महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र और मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में मौसम शुष्क हो जाएगा। मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर राजस्थान के लगभग मध्य राजस्थान से लेकर उत्तर राजस्थान के क्षेत्रों से लेकर पूर्वी राजस्थान, पूर्वी जो गुजरात के क्षेत्र हैं, यहाँ से लगाकर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में बरसात की संभावना रहेगी। पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, लद्दाख के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बरसात और स्नोफॉल की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। और इसी प्रकार से मैं बताता चलूँ तो यहाँ पर 10 जनवरी को ये वेदर सिस्टम आगे बढ़ जाएगा। और आगे बढ़ने का मतलब है कि ये जो बरसात की एक्टिविटियाँ उत्तर भारत के क्षेत्रों में होगी जो वो आगे सरक जाएगी, यानी फिर आगे पूर्वी दिशा की तरफ निकलेगी। तो इसकी वजह से पूर्वी भारत के क्षेत्रों में भी कुछ बादल यहाँ पर पहुँचेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के
क्षेत्र हैं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और संसद में पूर्वी मध्य प्रदेश की क्षेत्र यहाँ पर है, और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लेकर केरल और तमिलनाडु तक भी बरसात की संभावना बनेगी। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के आगे जाने की वजह से पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र, राजस्थान के क्षेत्र, गुजरात के क्षेत्र हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन भागों में मौसम शुष्क हो जाएगा और उत्तर पश्चिमी हवाओं का दौर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ठंड का दौर भी काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। और 11 जनवरी को देखें तो 11 जनवरी को भी लगभग दक्षिणी पूर्वी भारत के क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। लक्षद्वीप में भी भारी वर्षा की संभावना है, क्योंकि अरब सागर में एक और सिस्टम बनने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। साथ साथ में हिंद महासागर भी काफ़ी एक्टिव है, तो इसकी वजह से अरब सागर को भी काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है और अरब सागर भी एक्टिव होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से संभावना बन रही है कि दक्षिणी भारत में कई जगहों पर अच्छी बरसात जनवरी माह में देखने को मिल सकती है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।